आपने वो पुराने ज़माने वाली रेडियो देखी है जिसमें अगर थोड़ा सा भी चैनल इधर उधर हो जाए तो एक बहुत बेकार सी आवाज़ आती है। आपका दिमाग भी यही हो गया है, जो सिग्नल पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ता और दुनिया भर की ख़राब चीज़ें, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपके समाज की, आपके परिवार की, आपके लोगों की, सारा कूड़ा कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। आप कोई भी एक काम करने जाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते। सच तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल सलाखों के पीछे नहीं बल्कि हमारे माथे के पीछे है। हम अपने ही विचारों में कैद होकर रह गए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी हमारे मोक्ष और हमारे बंधन का कारण हमारा मन ही है। हमने अपने दिमाग को एक डस्टबिन बनाकर रख दिया है। दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी कचरा हो, हमारे दिमाग में आकर डाल दो और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इस कचरे को कैसे साफ़ करना है उसका एक वैदिक मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आपका दिमाग इन कचरों से खाली नहीं होगा, आप कोई भी काम करने जाएंगे, कोई भी चीज़ करने जाएंगे तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे। आप कुछ भी करने जाएंगे, आपका दिमाग इधर उधर की चीज़ों में भटकता रहेगा और आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। एक अच्छा फल अगर आप किसी डस्टबिन में फेंक दें तो 2-3 दिन बाद वो भी सड़ जाएगा। तो आपका दिमाग एक डस्टबिन बन गया है, उसमें अलग अलग तरह के कूड़ा कचरा विचार आपके दिमाग में पड़े हुए हैं और कुछ अच्छे विचार जो आते हैं, कुछ यूनिक विचार आते हैं जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, वो भी उन कूड़े कचरे में खो जाते हैं। तो इसीलिए आपके दिमाग को हर दिन साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे रहस्यमयी तरीके बताने वाला हूँ, 2 ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप अपने डस्टबिन वाले दिमाग को खाली कर सकते हैं और अच्छे विचार भर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ध्यान से इन दोनों मेथड को आपने समझ लिया तो आप भी अपने दिमाग को हर दिन और किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके दिमाग में अलग अलग 75 तरह के विचार आने लगते हैं और वो क्रोध ही आपके दिमाग को पूरी तरीके से खा जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, शांत होते हैं तो आपकी सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो मन है वो हमारी सांसों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। हमारा मन और हमारी श्वासें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शास्त्रों में इसे प्राण मन संबंध कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कहता है चले वातो चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणु तमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत। अर्थात जब तक वायु यानी कि सांसें चलती हैं तब तक हमारा चित्त और मन भी चलायमान रहता है। जैसे ही सांसें स्थिर होती हैं मन भी पत्थर की तरह अडिग हो जाता है। अगर आप अपने मन को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सांसों को पकड़ना सीखना होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मन की तुलना एक बंदर से की है जो कभी चैन से नहीं बैठता, लेकिन इसे वश में करने का तरीका प्राण ही है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है मारुत सुत मुठ प्रथम ही आई, हनुमत तेन ही दिन ही दिखाई। अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। लेकिन मन को जिताएगा कौन? आपकी श्वासें। जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने देखा कि पवन की शक्ति से कैसे असंभव काम को संभव किया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करिगर जा कप बड़ी लागी आकाश। यहाँ पर जो मरुत की बात हो रही है, 49 प्रकार के पवन की बात हो रही है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे श्वासों से है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्राणायाम की सबसे सटीक परिभाषा देते हुए कहते हैं योगी लोग अपान वायु में प्राण को और प्राण वायु में अपान को अर्पित कर देते हैं। वो अपनी सांसों की गति को रोककर मन को पूरी तरीके से शून्य कर लेते हैं। अब हमारे मन को शांत करने की इस टेक्निक का नाम है चंद्र सूर्य भेदन। जब भी आपका दिमाग उथल पुथल करने लगे या आपके दिमाग में कुछ गलत चीजें चलने लगे, बार बार कई चीजें आने लगे, तो आप एक गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर रोक कर रखिए और उसके बाद बाहर छोड़िए। इससे होगा क्या कि जैसे एक तालाब का पानी हिलना बंद कर दे तो आप उसकी सतह पर अपने चेहरे को साफ साफ देख सकते हैं। वैसे
वैसे ही जब सांसें हमारे अंदर रुकती हैं तो हम अपने आत्मा का असली स्वरूप और असली शांति देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप किसी के सामने जा रहे हैं, तो आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं रहता। वो अलग अलग तरह की बातें सोचने लगता है। तो आपके दिमाग में जब उथल पुथल मचता है, आपके दिमाग में जब कौतूहल मचता है, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं उस समय। तो इस छोटी सी प्रक्रिया से आप अपने दिमाग को एक स्थिर दिशा में लगा सकते हैं, आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस विधि के बारे में जिसे भगवान बुद्ध, अष्टवक्र और महर्षि पतंजलि ने परम औषधि कहा है। अक्सर हम अपने दिमाग के शोर से लड़ते हुए आए हैं। ये गंदा विचार क्यों आता है, मुझे शांत रहना चाहिए था। हम इस तरह की बातें अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमारे दिमाग में ये विचार क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए। लेकिन सच ये है कि इन विचारों से लड़ना आग को पेट्रोल से बुझाने जैसा है। जितना आप इसे दबाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाननम। जब मन की सारी लहरें यानी कि वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब देखने वाला ऑब्जर्वर अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाता है। आप विचार नहीं हैं, आप वो आंखें हैं जो उन विचारों को देख रही है। अष्टवक्र गीता में राजा जनक को उपदेश देते हुए अष्टवक्र ऋषि कहते हैं, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो केवल साक्षी यानी कि विटनेस है, तो शरीर या मन का शोर नहीं है। बस इसी बात को जान लेना ही मुक्ति है। मुंडक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया। एक ही पेड़ पर दो सुंदर पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल को खा रहा है, कभी मीठा खा रहा है, कभी कड़वा खा रहा है। ये हमारा मन है जो सुख और दुख के विचारों में उलझा हुआ है। लेकिन दूसरा पक्षी सिर्फ वहीं बैठकर दूसरे पक्षी को देख रहा है। वो न फल खाता है न दुखी होता है, वो बस साक्षी भाव में रहता है और दूसरे पक्षी को देखता रहता है। ये है हमारी आत्मा, हमारी कंसंट्रेशन। अब इसका जो प्रैक्टिकल है वो अभी इसी वक्त आप मेरे साथ करके देखिए। जैसे ही कोई विचार आता है, मान लीजिए जैसे एक विचार आया कि मुझे कल कॉलेज जाना है या मुझे कल ऑफिस जाना है, तो आप उससे लड़िए मत। बस आप मन में बोलिए कि ये एक विचार आया है और उसे अपना विचार भी मत कहिए। बस आप कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत बड़ा आकाश है और आपके विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। बादल काले हो या सफ़ेद हो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारों के बीच में जो खाली जगह है, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। दो विचारों के बीच में जो सन्नाटा होता है वही आपकी असली पावर है। संत कबीर ने इसे बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन के पीछे मत भागिए, उसे सिर्फ दूर से खड़े होकर एक तमाशबीन की तरह देखिए। जैसे ही आप तमाशा देखना शुरू करते हैं, मदारी अपने आप शांत होने लगता है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा कि जब आप अपने विचारों के प्रति जागते हैं तो धूप में बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं। दुष्ट को जितना आप किसी काम को ना करने के लिए कहेंगे, वो उस काम को उतना ही ज़्यादा करेगा। हमारा मन भी उसी दुष्ट की तरह है। हम जितना ही अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही भागता चला जाएगा। तो इसीलिए आप दृष्टा बन जाइए, ऑब्जर्वर बन जाइए। बस उन विचारों को ऑब्जर्व करिए, देखिए, उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए। जितना आप रोकेंगे उतना आपके विचार बढ़ते चले जाएंगे। और ये दोनों मेथड रोज मैं अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ। कहीं भी जाते समय, किसी से मिलते समय, जब मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, कुछ भी बड़ा करते समय, कुछ भी बड़े लोगों से मिलते समय, तो मैं ये दोनों मेथड अप्लाई करता हूँ और मेरा दिमाग सच में शांत हो जाता है। इसीलिए इन दोनों तरीकों को मैंने आपके साथ साझा किया ताकि आप भी अपने भरे हुए दिमाग को खाली कर सकें और अपने दिमाग को शांत कर सकें। सनातन धर्म के ऐसे ही और भी रहस्यों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।